वेलकम और वेलकम बैक टू लर्न टॉकिस। आज की क्लास में हम स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेज द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो बात करती है स्टेट गवर्नमेंट की सैलरीज एंड अलाउंसेस को पे करने की। तो हमें ये चीज पता है कि जो गवर्नमेंट की सैलरीज एंड अलाउंसेज है वो कहाँ से की जाती है, कंसोलिडेटेड फंड से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 4, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। अब कंसोलिडेटेड फंड होता क्या है, कई बच्चों को नहीं पता होगा। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है कि यहाँ पे एक रिवेन्यू इकट्ठा किया जाता है जो हमारे टैक्सेस, फीस या कुछ ड्यूटीज एंड सोर्सेज से वो इकट्ठा किया जाता है और उन पैसों का यूज किया जाता है गवर्नमेंट की सैलरीज एंड अलाउंसेस पे करने में, या फिर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है वहां पे जो एक्सपेंसेस का यूज होता है वो कंसोलिडेटेड फंड से ही लिया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो वो सारा कंट्रोल तो गवर्नमेंट करती है, बट जहां पे भी यूज करना है उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है। तो ये होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। जहां पे भी कंसोलिडेटेड फंड की बात आ जाएगी तो ये मनी कहाँ यूज होता है? गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस पे यूज किया जाता है। और दूसरा जो फंड आ जाता है वो है कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट। पैसे होते हैं जिनको साइड पे रखा जाता है और उनका तब यूज किया जाता है जब कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाता है या कोई इमरजेंसी आ जाती है उस टाइम पे। तो वो होता है कंटिजेंसी फंड। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर कभी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाएगी तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आएगा। अगर स्टेट के सैलरीज एंड अलाउंसेस की बात की जाएगी तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following constitutional amendment act provided that the total number of the ministers including the chief minister and the council of minister in a state shall not exceed 15% of the total strength of the legislative assembly of that state? क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स है, जिसमें चीफ मिनिस्टर्स भी आ जाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आ जाएंगे स्टेट के, वो 15% से ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये कौन सी अमेंडमेंट में ऐड किया गया था? तो ऑप्शन है 94th अमेंडमेंट एक्ट और 89th अमेंडमेंट एक्ट और 91st अमेंडमेंट एक्ट और 87th अमेंडमेंट एक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 3, 91st अमेंडमेंट एक्ट। तो 2003 में एक अमेंडमेंट होती है 91st अमेंडमेंट। अब ये अमेंडमेंट क्यों की गई थी? क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर एक्सीड हो रहे थे, बहुत ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनका जो नंबर था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। तो एक फिक्स कर दिया था कि 15% से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते लेजिस्लेटिव असेंबली में, और ये ऐड किया गया था इन A1 क्लोज और आर्टिकल 164 में बाय 91st अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following provisions of the Constitution of India in the principle of collective responsibility of State Council of Ministers enshrined? Article 164, Article 162 और Article 163 और Article 167। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? Article 164। Next question. The ministers in the state could be prosecuted only with the approval of the governor because they are the head of the ministers, are representative of the peoples, enjoy certain immunities under the provisions of the constitution, or exercise executive powers on behalf of the governor. तो correct option क्या होगा? Because they enjoy certain immunities under provisions of the constitution. Next question. The minister of the council of minister at the state level are appointed by the, जो स्टेट लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? गवर्नर। अगर स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की जाए तो गवर्नर आएगा। अगर सेंटर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की जाए तो वहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following articles of the Constitution of India declares that the minister shall have the right to speak and take part in the proceeding of the state legislature? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में ये चीज डिक्लेयर की गई है कि जो मिनिस्टर्स हैं उनका पूरा राइट है स्टेट लेजिस्लेचर्स की जो प्रोसीडिंग है उनमें पार्ट लेने का और बोलने का? तो ऑप्शंस हैं आर्टिकल 167 और आर्टिकल 164
और आर्टिकल 177 और आर्टिकल 166। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 3 आर्टिकल 177। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following constitutional amendment acts freed Bihar from the obligation of having a tribal welfare ministers? 91st Amendment Act, 92nd Amendment Act, 93rd Amendment Act और 94th Amendment Act। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 4 94th Amendment Act। Next question, there is a constitutional requirement to have a minister in charge of tribal welfare for the states of। कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ मिनिस्टर इंचार्ज होने चाहिए किस लिए? ट्राइबल वेलफेयर के लिए। बट कौन से स्टेट में होने चाहिए वो हमने बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शंस है असम, नागालैंड एंड मणिपुर, और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान, और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, और मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। तो देखो इन सारे स्टेट्स में आपको ट्राइबल्स तो मिलेंगे, बट कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिनिस्टर इंचार्ज कौन से स्टेट में होंगे? तो ऑप्शन क्या आ जाती है? ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। Next question. Some state government have cabinet ministers and minister of state and parliamentary secretaries also. Those parliamentary secretaries who are also member of state legislature are appointed by। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जहां पे आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स भी मिल जाएंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी मिल जाएंगे और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी मिल जाएंगे। बट जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं उन्हें अपॉइंट कौन करते हैं? द चीफ मिनिस्टर, द गवर्नर और चीफ विप ऑफ द रूलिंग पार्टी और द स्पीकर। करेक्ट आंसर क्या होगा? द गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द स्टेट मिनिस्टर डिटरमाइंड? कौन डिटरमाइन करता है सैलरीज एंड अलाउंसेस जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं उनकी? बाय द होम डिपार्टमेंट, बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट और बाय द लॉ डिपार्टमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सेकंड, बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये थे आज के आपके टोटल 10 क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके कितने आंसर्स करेक्ट हैं वो भी आप कमेंट करके बताओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में ऑन ट्यूसडे।